मेरा नाम सीमा है। मैंने गरीब परिवार में आँखें खोली थी। मैं अपने माता-पिता की बड़ी बेटी थी और सबसे पहली संतान थी। लेकिन पहला प्यार जो अपनी पहली संतान को मिलता है, उतना प्यार मुझे अपने माता-पिता से नहीं मिला था। मुझसे छोटा एक भाई था, जिसे मेरे माता-पिता बहुत प्यार करते थे। वो मेरे जन्म के पूरे 6 साल बाद हुआ था। उसे इतना प्यार इसलिए मिलता था, क्योंकि मेरे जन्म के 6-7 साल बाद मेरा भाई हुआ था। क्योंकि इन 6-7 सालों में माँ को कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो आगे माँ नहीं बन सकेंगी। इसलिए उनको तमन्नाएँ जागने लगी कि वो दोबारा से माँ बन सके। हालाँकि गरीबी के समय में उनको मेरी परवरिश करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें 6 साल के बाद बेटा हुआ, तब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माता-पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उनको लगता था आने वाले समय में उनका बेटा ही उनका सहारा बनेगा। बेटी तो विदा होकर अपने ससुराल चली जाएँगी, इसलिए बेटी से उम्मीद लगाए रखना बेकार है। मैं चुप रहती थी। मैं अपने माता-पिता के किसी भी हाव-भाव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। मैं अच्छे से समझ गई थी कि शायद मेरे भाग्य में यही सब कुछ लिखा गया है। मेरे माता-पिता मेरे छोटे भाई का बहुत ही अच्छी तरह से लाड़-प्यार किया करते थे, लेकिन मेरे माता-पिता ने कभी भी मेरा ख़्याल ही नहीं रखा था। मुझे अगर कभी भी भूख लगती थी, तो मैं कभी कोई शोर नहीं मचाती थी, पर जब मेरी भूख हद से ज़्यादा बढ़ती थी, तो मैं रोने लग जाती थी। तब मेरी माँ मुझे खाना दिया करती थी, और अगर सारा दिन मैं इधर-उधर खेलती रहती थी, तो मेरी माँ को मेरी कोई भी चिंता नहीं होती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, पर मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं 5 साल की हुई थी, तब मैंने मेरे आस-पास के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा, तो मेरे मन में भी पढ़ने-लिखने की उमंगें जागने लगी थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। इसलिए मैंने इस बार मेरे माता-पिता से बात की। मैंने उनसे मिन्नत की कि वो मुझे स्कूल भेजें। मेरी इच्छा के मुताबिक उन दोनों ने मुझे स्कूल भेजने से मना कर दिया। उस समय मैं बहुत ही उदास हो गई थी और रोने लगी थी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पिताजी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस सीमित समय के लिए ही स्कूल जाओगी। जब हम कहेंगे तब तुम्हें बेझिझक स्कूल छोड़ना होगा। और फिर इस तरह से मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और फिर मैं स्कूल जाने लगी। जिस स्कूल में मैं पढ़ने जा रही थी, वो एक सरकारी स्कूल था, जिसमें कि मेरे माता-पिता को मेरी फ़ीस भरने का भी कोई टेंशन नहीं था। वो एक सरकारी स्कूल था, जिसमें बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं होती थी और ना ही कोई सुख-सुविधा थी। पर फिर भी मुझे उस सरकारी स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा लगता था और फिर धीरे-धीरे मैं पढ़ाई-लिखाई में बहुत होशियार होने लगी थी। मेरे ये पढ़ाई के 2 साल कैसे गुज़र गए, मुझे पता ही नहीं चला। पर जब माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें अब से स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब से घर के ही काम करोगी, तो मैं बहुत निराश हुई और कोने में जाकर रोने लगी थी। और फिर जब मेरा स्कूल जाना बंद हुआ, तब माँ ने मुझे बहुत ही कम उम्र में ही घर के सारे काम सिखा दिए थे। मेरी माँ तो मेरे भाई के लाड़-प्यार में लगी हुई रहती थी और घर का सारा काम मुझसे करवा के लेती थी। कम उम्र में ही मैं अच्छा खाना बनाने लगी थी, पर जब मैं जैसे-जैसे बड़ी होने लगी थी, तो मेरे माता-पिता को मेरे शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरे माता-पिता के घर में मेरी कोई भी मर्ज़ी ही नहीं चलती थी। बस मैं मेरे माता और पिता के लिए सिर्फ़ एक कठपुतली के समान थी। जब मैं मेरे माँ से कहती कि माँ, आज मेरे पसंद की चिकन बिरयानी बना दो ना, मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, तो माँ उस पर कहती थी, देख, यहाँ तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, जो मैं बनाऊँगी वही तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि तू तो पराया धन है, तू तो शादी करके पराई हो जाएँगी, मगर हमारा बेटा तो हमारा ख़्याल रखेगा, इसलिए जो मेरा बेटा कहेगा बस वही खाना इस घर में पकाया जाएगा। माँ के इस तरह के शब्द सुनकर तो मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकल पाते थे, मगर हर त्योहार पर मेरे भाई को नए कपड़े मेरे माता-पिता ज़रूर लेकर आते थे और मुझे कह दिया जाता था कि तेरे पास जो पुराने कपड़े हैं, तू वही पहन, क्योंकि तू पराया धन है। और फिर मेरे माता-पिता मेरे लिए रिश्ते तलाशने लगे थे, पर मेरे लिए उन्हें ऐसा रिश्ता चाहिए था कि जैसे ही मेरी शादी हो जाए, तो मैं कभी भी उनके पास ना आ सकूँ।
और वैसे भी मेरे माता-पिता को मेरे जज़्बातों के साथ कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बस मुझे घर से जल्द विदा करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो मुझे उनका सिर का दर्द समझ रहे थे। मेरे माता-पिता की मेरे लिए इस तरह की सोच देखकर मुझे बहुत दुःख होता था। उन्हें तो ऐसा रिश्ता चाहिए था मेरे लिए जो दहेज की माँग ना करे और ना ही उन्हें बारातियों को खिलाने-पिलाने का झंझट हो। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे फ्री में ही ब्याह कर ले जाए। जब मेरे माता-पिता मेरे शादी को लेकर बहस करते रहते थे, तो मैं उनकी बातें चुपके से सुनती थी। तब मुझे उनका मेरे प्रति क्या विचार है और किस तरह का है, मुझे तब समझ में आता था। और फिर आखिरकार उन्हें मेरे लिए एक ऐसा वाहियात रिश्ता मिल गया था, जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पर जब ये रिश्ता इतनी जल्दी तय हुआ कि मुझे कुछ समझने की और बोलने की किसी ने रज़ामंदी ही नहीं मिली थी। और एक दिन माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, अब जल्दी से हमें तैयारी शुरू करनी होगी। माँ के मुँह से इस तरह की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई थी। तब मैंने कहा, माँ, पर लड़का कौन है और क्या करता है? और वो दिखने में कैसा है? तब मेरी माँ ने आँखें दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुझे इन सब बातों से क्या लेना-देना और तू होती कौन है ये सब पूछने वाली? जहाँ हम तेरा रिश्ता तय करेंगे, वहीं तुझे खुशी से शादी करनी होगी, समझी? और वैसे भी हमने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, ये रिश्ता लाखों में एक है। वहाँ पर तू बहुत खुश रहेंगी। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, वहाँ पर तुझे कैसे भी करके अपना गुज़ारा करना होगा और तुझे छोटी-मोटी तकलीफ़ भी हो तो बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो छोटी-मोटी बातों से तू यहाँ पर मुँह उठाकर मत आना। देख बेटी, तुझे मेरी इस तरह की बातों से अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर बेटी तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं और तेरे पिताजी ने तुझे कितने मुश्किल से पाल-पोस कर बड़ा किया है। तू समझ रही है ना मेरी बच्ची? माँ के इस तरह के अल्फाज़ सुनकर मैं शांत हो गई, मगर मेरी आँखें भर आई। तब माँ ने कहा, बेटी बस इसी तरह अपने ससुराल में भी अपना मुँह शांत रखना और आँखें खुली रखना। मैं अच्छी तरह से समझ गई थी कि मेरी माँ क्या कहने की कोशिश कर रही थी। और तब उस समय मेरी कुछ भी कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और बगैर माता-पिता के बेसहारा हूँ। कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों में मेरी शादी का समय भी आया, तब मैं बहुत ही निराश थी। मेरे चेहरे की खुशी तो मानो गायब ही हो गई थी। मेरी शादी तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, अच्छा मंडप था, अच्छा डेकोरेशन लगा हुआ था, मेहमानों की अच्छी चहल-पहल थी। तब मुझे माँ ने लाल रंग की साड़ी दी और कहा, "जल्दी से इसे पहनकर मंडप में आ जाओ, लड़के वाले इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ज़रा तुम्हारे चेहरे की उदासी को दूर करो, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा उदास हो उठा है। तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मेहमान क्या सोचेंगे?" इतना कहकर माँ चली गई और मैं साड़ी पहनकर नीचे मंडप में आकर दूल्हे के पास बैठ गई। पर ना मेरे दिल में कोई खुशी थी और ना ही कोई सुनहरे सपने, बस सिर्फ़ एक अलग-सी बेचैनी और एक डर था। पता नहीं ये अनजाना सफ़र मेरे लिए कैसा होगा? पर जब मैंने दूल्हे की ओर देखा, तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि जिससे मेरी शादी होने जा रही थी, वो एक हाथ से विकलांग था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। और फिर मैंने मेरे माँ की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखा, तब मेरी आँखों में आँसू थे। तब मेरी माँ बखूबी समझ गई थी कि मैं उनसे क्या सवाल करने वाली हूँ। तब मेरी माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, "बेटी, ये लड़का बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बात का विश्वास करो। बेटी, तुझे ज़िंदगी भर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पिताजी ने भी यही कहा था।" इस बार मैं चुप ही रही। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला अब हो चुका था और अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ये फ़ैसला मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ हो गया था। अब मेरी शादी उस विकलांग लड़के के साथ हो गई थी और उसे मैंने अपना पति मान लिया था। और फिर मैं विदा होकर उसके घर आ गई। उस घर में सिर्फ़ मेरे पति के बूढ़े पिताजी थे। उन्होंने ही दरवाज़े पर आरती की थाली लाकर मेरा स्वागत किया और कहा, "बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। बस भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे।" मैं हैरान रह गई।
कि आखिर मेरा ससुर मुझे किस तरह का आशीर्वाद दे रहा था। मुझे फिर मेरे कमरे में भेज दिया गया था। जब मैं मेरे कमरे में गई, तब मैंने देखा कि मेरा कमरा तो बहुत सुंदर था। वहाँ पर हर सुख-सुविधा भी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, "देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। देखो, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इतनी सुंदर हो और मैं एक हाथ से विकलांग हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे माता-पिता से कहा था कि एक बार मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या फिर नहीं, ताकि शादी के समय किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। मगर तुम्हारे माता-पिता ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो। अगर ये सच है तो क्या अब तुम मुझे बताओगी कि क्या मैं तुम्हें सचमुच पसंद हूँ?" जब मेरे पति ने मुझे इस तरह से पूछा, तो मुझे उसका भोलापन और मासूमियत अच्छी लगी और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी हाँ सुनते ही मेरे पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, "बस मुझे यही तुम्हारे मुँह से सुनना था। बस आज से तुम्हारी हर तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। बस तुम्हें इस घर को घर नहीं बल्कि स्वर्ग बनाना है।" तब मैंने कहा, "जी।" तब आप बातें बहुत हुई, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अब जल्दी से आप मेरी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर उसके बाद मेरा पति मेरी किताब को खोलकर पढ़ने लगा और रात भर मेरे पति ने मेरी किताब का हर एक पन्ना पढ़ लिया था और फिर तब से मेरी ज़िंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। जो मेरे खुद के माता-पिता ने मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव किया था, आज मुझे उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये नया सफ़र मेरे लिए बहुत ही सुखद सफ़र साबित हुआ था। जिससे मैंने घृणा की नज़रों से देखा था, वही मेरा विकलांग पति मेरा भगवान बन चुका था, जो मुझे हर रिश्ते का प्यार और सम्मान दे रहा था। बस मेरी ऊपर वाले से यही गुज़ारिश है कि मेरे जैसे कठोर माँ-बाप किसी भी बेटी को ना दें, जो बेटियों को कठपुतली के समान मानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।